हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज अपना लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं, क्लास 9 और चैप्टर नंबर 1 हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। मैंने आप सभी को बताया था ये कोर्स CBSE प्लस IIT फाउंडेशन लेवल तक का होगा। आज लेक्चर नंबर 4 शूट हो रहा है। आज लेक्चर नंबर 4 में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 3 में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो रैशनल नंबर क्या होता था बच्चों, अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं या डिनोट करते हैं वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों, हाँ कोई पीछे नहीं देख रहे हो, कॉपी में कोई पन्ना नहीं पलटेगा, ठीक है? मैं आप सभी को फील कर पा रहा हूँ और आप कोई चीटिंग नहीं करेगा। आप मुझे ये बताइए कि P एंड Q ये दोनों के दोनों क्या हैं? P एंड Q दोनों के दोनों क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो P और Q क्या होता है बच्चों? ये इंटीजर्स होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं। फिर बात की थी कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम PQ की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोला जाता है? इर्रेशनल नंबर। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा था √2, √3, √5, पाई, ई एंड मैनी मोर, है ना, ये सब लिखा था। एक बात यहीं पे अभी पूछ लेता हूँ कि रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? तो एक बोला बच्चा तो बोला पीछे से सर इसे डिनोट किया जाता है Q से। मैं कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछा इर्रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कहने लगा Q डैश से। मैं कहा वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट चालू करते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में ये बताया था, इर्रेशनल नंबर मैंने पढ़ाया था लास्ट, और फिर मैंने बोला था कि इनकी वैल्यू आपको, मैंने वैल्यू बताई थी पाई और ई की वैल्यू आपको बतानी है कि पाई और ई की वैल्यू क्या होती है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो देखिए मैं बता देता हूं, पाई की वैल्यू √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू क्या होती है? इसकी क्या होती है? इसकी क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, ये √2 की वैल्यू। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है बच्चों। √5 की वैल्यू होती है 2.5 समथिंग, ठीक है, 2.5। मैंने इतनी लेनी होती है तो मैं इतनी लिख रहा हूं। एक पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्या होती है? 22/7। और एक पाई को हम अप्रोक्स मानते हैं, पाई को अप्रोक्स मानते हैं 3.147 और आगे आगे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। एक पाई की वैल्यू ये भी होती है, एक ये होती है, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, क्या? 2 पॉइंट समथिंग। हमें वैल्यू अब याद रखनी है तो ई की वैल्यू याद रखेंगे 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग। क्योंकि जब भी सॉल्यूशन वगैरह का काम अगर करना होता है तो हमें 2 ही लेते हैं, और वैसे भी इन सबकी अभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ये तो मुझे वैल्यू आपको बतानी थी तो इसलिए मैंने आप सभी को बता दी, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में। तो बच्चों हेडिंग लगाइए रियल नंबर। क्या लगाइए बच्चों? रियल नंबर हेडिंग लगाइए और फटाफट लगाइए। एक स्टूल ये एक्स्ट्रा है, मैं बाहर रख देता हूं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइए रियल नंबर। सभी लोग कॉपी पेन वगैरह जो भी निकालना है निकाल लीजिए, ठीक है। और नोट्स आपको खुद बनाने, ध्यान रखना बच्चों, जो नोट्स रहते हैं वो सबसे बेस्ट नोट्स जो माने जाते हैं, वो खुद से बनाए गए नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स माने जाते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रियल नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? रियल नंबर। एक बात ये होता है कि रियल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? रियल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? तो सबसे पहले डिनोट की बात तो हम कर लेंगे, इसकी पहले लिखते हैं डेफिनेशन। तो ध्यान रखना, जो रियल नंबर बनता है ना वो दो चीज से मिलके बनता है, एक तो रैशनल नंबर, क्या? और दूसरा इर्रेशनल नंबर, क्या? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर।
अगर हम इसे शॉर्ट में बोलें कि रियल नंबर क्या होता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर को मिलके क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। अगर बात करेंगे कि रियल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय। अगर बात करेंगे कि रियल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, तो आप बच्चों इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे बच्चों डिनोट करते हैं आप लोग, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, क्या लिखेंगे बच्चों, डेफिनेशन। तो लिखेंगे द टोटली ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर उसे बोलते हैं अगर रैशनल और इरेशनल को हम टोटल कर दें, क्या कर दें, टोटल कर दें, तो उसे क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड रियल नंबर, क्या बोला जाता बच्चों, इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर बात यहाँ पे बात आ रही है टोटली का मतलब क्या है, अगर इसकी मीनिंग की बात करें कि टोटल का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यानी क्या मीनिंग है। टोटल का मीनिंग है कि हमने रैशनल और इरेशनल को आपस में जोड़ दिया है। क्या कर दिया बच्चों, आपस में जोड़ दिया है। मीनिंग ऑफ टोटली का मतलब होता है, इनको मैंने यहाँ पे नॉर्मल भाषा में यहाँ पे लिख के दिखाया कि रैशनल और इरेशनल को जब जोड़ दिया जाता है तो रियल नंबर बनता है। मैथ की लैंग्वेज में देखो कैसे बोला जाता है कि अगर बात करें किसकी, मीनिंग ऑफ टोटली, तो मीनिंग ऑफ टोटली का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है इसका मतलब, यूनियन। क्या होता है बच्चों, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है उन दोनों का हमने आपस में जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बात करेंगे कि यूनियन का सिंबल क्या होता है, यूनियन का सिंबल कैसा होता है। तो ध्यान रखना, यूनियन का जो सिंबल होता है, यूनियन का सिंबल होता है ऐसा यू। क्या होता है, यू। यूनियन का सिंबल होता है यू। अगर हम इसे लिखना चाहें कि हमारे रियल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, अगर बात करें मैथमेटिकली, तो रियल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल आर से। बच्चों किससे करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि आर में कौन कौन से नंबर बिलोंग करने चाहिए, ये बिलोंग टू का साइन है। आर में कौन कौन से नंबर बिलोंग करने चाहिए, एक तो आ जाए हमारा क्यू और दूसरा आ जाए क्यू डैश। क्या आ जाए, रियल नंबर किसको बिलोंग करना चाहिए, रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। अगर मैं बात करूं यहीं पे, ये वाला साइन का है, ये साइन है बिलोंग्स टू का। काय का साइन है, बिलोंग्स टू का। बात करूं कि यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू एक है रैशनल नंबर। क्या है, एक रैशनल नंबर। बात करूं कि क्यू डैश क्या है, तो क्यू जो डैश है वो है इरेशनल नंबर। क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है हमारा। बात करेंगे कि आर क्या है, इतना आपको दिख रहा है। मैं एक बार चेक कर रहा था कि नीचे जगह है नहीं, तो मैं आपको आर लिख देता हूं कि यहाँ पे आर क्या है। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं आर। जो आर है, आर को बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब आर क्या है, एक रियल नंबर है। आर क्या है, रियल नंबर। आप सभी ने इतना उतार लिया होगा। अभी मैंने आपको बताया कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर को जब आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो रियल नंबर बनता है। द टोटली ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है। मीनिंग ऑफ टोटली समझा दिया कि इन दोनों को जोड़ दिया। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब उनका हमने सम कर दिया। देखो यहाँ पे लगा है ना प्लस का साइन, ठीक है। चलो, जैसे अगर मैं बात करूं कि यूनियन से क्या आप समझते हो, जैसे मैं ये वाला मिटा देता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप इस यूनियन शब्द से क्या समझते हो, ठीक है बच्चों, आप लोग ये उतार लेना।
एक वर्ड आया यूनियन। कौन सा वर्ड आया? यूनियन वर्ड आया। अगर मैं बात करूं कि यूनियन वर्ड की, अगर आपको मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या होती है? अगर मैं बात करूं यूनियन, किसकी बात कर रहा हूं? यूनियन की। तो यूनियन में मैं एग्जांपल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एग्जांपल। तो आपने देखा होगा जैसे फैक्ट्री वगैरह में जब कोई काम वगैरह, वर्कर वगैरह काम करते हैं तो मालिक लोग जब ज्यादा उनके साथ जाति करने लगते हैं और उनकी डिमांड वगैरह पूरी नहीं करते, सैलरी प्रॉपर नहीं देते, फंड प्रॉपर नहीं देते और काम ज्यादा करवाते हैं, तो एक तरह से वहां पे मजदूरों को क्या होती है? यूनियन होती है। यूनियन ऑफ वर्कर्स। क्या होती है? यूनियन ऑफ वर्कर्स। यूनियन ऑफ क्या होती है? वर्कर्स होती है। कहने का मतलब उनका एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है, मतलब उसमें आदमी, इस यूनियन में आदमी जुड़े हुए होते हैं। तो वैसे मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। क्या होता है? अभी बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल यूनियन इरेशनल, ये डैश है। ठीक है। तो जैसे यूनियन ऑफ वर्कर्स की बात कर लिया, जैसे दूसरा बात कर लूं, जैसे सपोज करो अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में क्या करते हैं, न्यूज़ फैल रही थी, क्या कहते हैं, कुछ जॉब वगैरह के बारे में न्यूज़ वगैरह थी, ज़्यादा तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उनकी एक यूनियन बनी थी, उन्होंने हड़ताल वगैरह कर दी थी। सारी चीज़ें जैसे कि प्राइवेट हो रहा है ना सारा, धीरे धीरे के सारा चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि जैसे बैंक, तो हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ बैंकर्स, यूनियन ऑफ बैंक बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ बैंक। ऐसी एक अपनी यूनियन होती है बैंक की, मतलब सब लोगों की एक अपनी अपनी यूनियन होती है, मतलब सब लोगों का एक अपना ग्रुप होता है जो जोड़ के बनता है लोगों से, है ना, किसी भी चीज़ से। ये तो यूनियन का मतलब हो गया। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा यूनियन की मीनिंग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यूनियन की क्या लिख लेते हैं बच्चों? मीनिंग लिख लेते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सर या भैया, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको दिल से फील आए आप मुझे बोल सकते हैं, भैया बोलें या सर बोलें, या सबसे बढ़िया आप अपना दोस्त समझिए मुझे, एक तरह से फ्रैंक रह के पढ़िए। ठीक है। तो मैं आप सभी का एक तरह से दोस्त हूँ और आपको अच्छे से मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ सकें। तो यूनियन का आप सीधा सीधा मतलब क्या होता है वह समझेंगे, लिखेंगे। बेसिकली लोगों को जोड़ना। क्या होता है मतलब? बेसिकली लोगों को जोड़ना। बेसिकली लोगों को जोड़ना जिससे वो अपने हक के लिए क्या कर सकें, जिससे वो अपने हक के लिए फाइट कर सकें। क्या कर सकें? फाइट कर सकें। ठीक है। आप यूनियन का मतलब जैसे मैंने बताया था, लोगों को एक तरह से ग्रुप जोड़ना होता है, ग्रुप बनाना होता है, लोगों को जोड़ना होता है। तो सीधा सा मतलब होता है लोगों को जोड़ना जिससे वो अपने हक के लिए लड़ सकें, किसी भी चीज़ में यूनियन बना सकें। ठीक है। अब रियल नंबर देखो कौन कौन से होते हैं, बात करेंगे। एक और डेफिनेशन होती है रियल नंबर की, वो क्या होती है मैं लिख देता हूँ। दुनिया का कोई भी नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल से मिलके बना होता है। कैसे बना होता है? रैशनल और इरेशनल से। ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक और हम रियल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रियल नंबर। और रियल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल आर से। रियल नंबर की अगर मैं बात करूं और डेफिनेशन की बात करूं तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके। तो लिखेंगे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सभी के सभी नंबर क्या हैं? हमारे रियल नंबर्स हैं, और हम जिन्हें कहाँ पे प्रेजेंट कर सकें? नंबर लाइन पे। नोट वाली क्या बात कर सकें?
रियल नंबर को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें? ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन। कहाँ पे कर सके बच्चों? ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे होती है? ये नंबर लाइन होती है हमारी, ये हमारी नंबर लाइन होती है। जैसे यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इधर -1, इधर -2, इधर -3। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन। बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में क्या होंगे? जैसे मान के चलो, जैसे मैं कहूँ 1, बताओ 1 जो है हमारा रियल नंबर है या नहीं है? बताओ, क्या 1 को आप नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? आप कहोगे भैया कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है कि 1 जो क्या है हमारा रियल नंबर है। जैसे मैं बोलूँ, बताओ क्या 2 रियल नंबर है? आप 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। देखो 1 हमारा यहाँ पे है और 2 हमारा कहाँ पे? यहाँ पे। तो 2 भी कैसा है हमारा? रियल नंबर। जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊँ, क्या √2, √3, √5, पाई, ई, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं या नहीं है? तो आप कहेंगे पता नहीं ये है या नहीं है। तो देखिए, आप 1 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये √2 कैसे करेंगे? √2 कैसे करेंगे? तो मैंने आपको अभी कुछ वैल्यूज़ लिखवाई थी। इसमें ब्लैक वाले में इंक ख़त्म हो गई है, मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ। मैंने आपको √2 की वैल्यू अभी लिखवाई थी 1.414। √3 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी 1.732। √5 की वैल्यू लिखवाई थी, √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.5 समथिंग, है ना। और पाई की वैल्यू क्या लिखवाई थी आपको? पाई की वैल्यू क्या लिखवाई थी? 3 एक तो पाई की वैल्यू लिखवाई थी 22/7। दूसरी क्या लिखवाई थी? 3.14 अप्रोक्स। ठीक है। और ई की वैल्यू क्या लिखवाई थी आप सभी को? ई की वैल्यू लिखवाई थी 2 पॉइंट समथिंग। अब ये बताइए कि आप √2 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? √2 की वैल्यू कितनी है? 1.4। कहने का मतलब 1 जो रूट है वो 1 से तो बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा है। √2 जो है वो 1 से तो बड़ा है, क्या है? और 2 से क्या है? छोटा है। तो कहने का मतलब जो √2 आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो बोल रहा है 1.4, तो 1 ये रहा। फिर हर 10 लाइन होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। तो जैसे मान के चलो ये 4 वाली लाइन है, ये वाली, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा? √2 आएगा। बात करें √3 किधर आएगा? √7, तो 3 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा √3। बात करेंगे √5 कहाँ आएगा? यानी 2.5, तो 2 ये रहा, बीच में 5 कहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √5। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, लगभग 3.14। 3.14 मतलब यहाँ आएगी लगभग तुरंत ही। तो इसे कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू है? पाई की वैल्यू है। बात करेंगे ई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 के बाद समथिंग, तो मान के चलो यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ई आ गया। तो बताओ इन सभी नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया नहीं किया नंबर लाइन पे? तो दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है बच्चों। उसे क्या बोला जाता है? रियल नंबर। मुझे बस वीडियो के अंदर ना आप सभी के लिए बस लाइट की कमी लग रही है, और इस लाइट को मैं जल्दी ही ठीक कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी थोड़ा लाइट का अरेंजमेंट हो सके और लाइट लगाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको और साफ दिख सके। ठीक है, तो लाइट का मैं इंतज़ाम करूँगा और लाइट लगाऊँगा। वैसे तो कितनी लाइट लग रही हैं? 3, 2, 5, 6 लाइट लग रही हैं। 3, 2, 5, 6 लाइट लग रही हैं, जिसकी वजह से इतना ही उजाला आ रहा है। बाकी और लाइट लगाएंगे जिससे आपको और क्लियर दिख सके। वैसे दिखाई तो दे ही रहा होगा बच्चों, आप सभी को दिखाई दे रहा है ना? चलो ठीक है, मैं ये सब मिटा देता हूँ। अब आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलो अब देखिए, अब इसके बाद आता है, एक
रियल नंबर के बाद वैसे आता तो इमेजिनरी नंबर है और एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा हायर क्लास में होगा, 11th क्लास में पढ़ेंगे इसको हम, पर आ रहा है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसीलिए इस बैच का नाम, ये बैच जो है आपको सफिशिएंट होगा किसमें, CBSE NCERT प्लस IIT फाउंडेशन। इमेजिनरी नंबर्स, और इसको हमने क्या भी बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं, अभी आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पर इसमें अभी बात करते हैं नोटेशन की। जैसे बात करूं एग्जाम्पल का, जैसे मैंने ये आई लिख दिया, फिर जैसे मैंने लिख दिया आई 1 प्लस आई, क्या लिख दिया 1 प्लस आई। जिन नंबर्स के साथ में ये कोई नंबर्स के साथ में आई वगैरह जुड़ जाता है ना, वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और हमेशा याद रखना, जो आई की वैल्यू होती है किसकी, अगर बात करेंगे आई की वैल्यू क्या होती है, तो आई की वैल्यू होती है रूट में -1। क्या होता है, रूट में -1। और इस आई को क्या कहा गया है, इस आई का नाम है आयोटा। इस आई का नाम क्या है बच्चों, आयोटा। क्या नाम है इसका, आयोटा। जब आप 11th क्लास में पहुंचेंगे, जब 11th क्लास में पहुंचेंगे तो हमारा ध्यान रखना, शायद 5 या 6 चैप्टर, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, पर जब आप 11th क्लास की मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पूरा चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक पूरा चैप्टर आता है, जो कि इस अगर टॉपिक की अगर वेटेज की बात करूं तो स्कूल में भी काफ़ी आता है, 7 से 8 नंबर का मान सकते हैं। और जो हमारा जेई का पेपर है, जेई एंट्रेंस होता है, जिससे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सवाल ज़रूर आता है। ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल हो गए, आई 1 प्लस आई, या और लिख सकते हैं 2 प्लस आई, ये ऐसे कुछ। ठीक है। अब बात करेंगे कि ये रूट में -1 कैसे आया। हमने इसकी वैल्यू रख ली, तो ध्यान रखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। x² + 1 इक्वल टू मैंने 0 लिया। क्या लिया, x² + 1 इक्वल टू मैंने 0 लिया। देखिए ये x² यहीं का यहीं है, ये +1 है, अगर उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। और एक बात याद रखना, कभी भी किसी नंबर पे पावर 2 हो और इक्वल के उधर ले जाना हो, किसी नंबर की पावर 2 हो और आप इक्वलिटी के उधर ले जाना चाहते हो, तो वो हमेशा रूट में बदलता है। किस में बदलता है, रूट में बदलता है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। और रूट में भी जाएगा तब ये +- साइन के साथ जाएगा। कैसे जाएगा, +- साइन के साथ। तो देखिए ये x +- रूट में -1। ठीक है। आपको कभी भी रूट में कभी भी वैल्यू क्या होती है, जो वो माइनस की नहीं होती है। किसकी वैल्यू नहीं होती है, माइनस की वैल्यू नहीं होती है। जिसके कारण ये अगर बात करें इसकी, अगर एडवांस लेवल की बात करेंगे तो ये 11th क्लास का ही टॉपिक है। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा, +- और -1 की जगह क्या रख देंगे, आयोटा। क्या रख देंगे, आयोटा। तो ये x की वैल्यू हमारी ऐसे आई है कि ये 1 कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, तो इसको आयोटा बोलते हैं। ये सब होते हैं एग्जाम्पल हमारे। ठीक है। अब बात करेंगे एक नोट की। नोट क्या है बच्चों, इसके अंदर लिखेंगे द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर, the combined form of real number and imaginary number। इमेजिनरी नंबर ध्यान रखना, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल हैं। जैसे जिसमें आई वगैरह होता है ना, जो अकेला आई होता है उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। अब बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे, तो इमेजिनरी
नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपको बस मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता था। क्या देना चाहता था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, एक तरह से ये एक्स्ट्रा नॉलेज में आता है आपका पार्ट, ठीक है। ये आपको इस चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका 9th से कोई भी रिलेटेड नहीं है, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो फिर भी मुझे नॉलेज देनी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलो ये सब आप लोग बिठा लीजिए। फिर अब एक बार मैं बात करूंगा इमेजिनरी नंबर पे और कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक बार बात करता हूँ, ठीक है। ये इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, आप लोग इसे लिख लेना एक तरह से नॉलेज के नाम पे। इनकी फॉर्म वगैरह सब लिखवाता हूँ मैं कि कैसे फॉर्म होती है। जैसे नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, होल उससे होता है, सब अपने अपने नंबर से होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज में ही आता है। तो हेडिंग लगाएंगे इमेजिनरी वर्सेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंक फिर से ख़त्म हो गई बच्चों, मैं एक बार इंक डाल लेता हूँ जब तक आप लोग ये हेडिंग लगाइए, ठीक है बच्चों। फटाफट उतार लीजिए, मैं इंक डाल लेता हूँ। और गर्मी का मौसम हो रहा है तो पानी अपने पास रखा कीजिए और पानी पीते रहिए। अब बात करेंगे कि इमेजिनरी नंबर ये होता क्या है, अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। पर तुम्हें एक ये नॉलेज के ही तौर पे याद रखना है, बाकी इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो शुरुआत करते हैं फिर से। जैसे इस प्रकार से लिखूं, जैसे आई के फॉर्म में मैंने लिखा था इमेजिनरी आई, फिर आई, ऐसे कुछ नंबर मैंने लिखे थे अभी, आई 1 + आई, फिर 2 + आई, कुछ इस प्रकार से लिखे थे ना मैंने नंबर। अब बात करेंगे इनकी अलग अलग बात करेंगे, तो मैं बीच में कर लेता हूँ अंडरलाइन, दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बात करा आई, जैसे बात करा मैंने -i, जैसे मैंने इसका आई लिया है, पॉजिटिव आई लिया है, अब की बार मैंने कैसा ले लिया, नेगेटिव आई मान के चलो। फिर मैंने इस आई में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने इसी आई को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब की बार मैंने इसी आई को 3/4, 3 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जितने भी नंबर ये आई के साथ होते हैं, अकेला आई, जैसे ये आई के नीचे है, ये मल्टीप्लाई में और प्लस माइनस का साइन लगा है, जो सिर्फ अकेला लिखा होता है, कोई प्लस वगैरह साइन नहीं है, मतलब इस प्रकार से जैसे मैं लिखा, जैसे 1 + 2, जैसे आई ये नहीं, जैसे मैंने लिखूँ 1 + 2i। तो फिलहाल मैं इतने की बात कर रहा हूँ, कितने की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इधर की नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये अकेला अकेला है, तो इन्हें बोला जाता है दीज आर प्योरली इमेजिनरी नंबर। इन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। इनको क्या बोला जाता है, दीज आर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे दूसरे तरफ, जैसे मैंने इस वाले में लिखा, इस वाले में मैंने लिख दिया 1 + i, दूसरा लिख दिया 2 + i। इस प्रकार से मैंने कुछ नंबर लिख दिए। एक तीसरा मान के चलो मैंने इसी को मल्टीप्लाई के साथ शो कर दिया, -2 + i, -2 + i के साथ मैंने शो कर दिया, ठीक है बच्चों।
अब ध्यान रखिए इसमें प्लस का साइन लग गया, ये सारे का सारे अकेले लिख रहे थे, इनमें प्लस का साइन लग गया, ठीक है। तो इस प्लस के साइन लगने से इन वाले नंबर्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो याद रखना it is denoted by इस प्रकार से z से, ये कटा हुआ सा z है ना, इस प्रकार से z से डिनोट करते हैं, कटे हुए z टाइप से। मान के चलो ये ऐसे z लिखा, z अच्छे से लिखता हूँ, जैसे ऐसे ये z लिखा और यहाँ पे ऐसे निशान मार दिया, तो ये डिनोट करने का तरीका है। किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। इमेजरी नंबर को ये आई वगैरह जैसे इससे लिख दिया, तो इसका कोई एक सिंबल नहीं है प्रॉपर, है ना। तो ये हो गया अपना क्या? इमेजरी नंबर्स। और ये क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें प्लस वगैरह का साइन आ जाता है। अगर बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट क्या होती है, बात करेंगे किसकी? फॉर्मेट की। फॉर्मेट हमें चीज़ों की पता बहुत होनी ज़रूरी है कि ये किस फॉर्म में दिखता है, फॉर्मेट क्या है इसकी। बात करेंगे किसकी? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसी होती है देखो इसकी, z बराबर a प्लस आई बी। तो इस प्रकार की कुछ फॉर्म होती है, मतलब ये a प्लस आई बी के फॉर्म में दिखता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कैसे दिखता है? a प्लस आई बी की फॉर्म में दिखता है, a प्लस आई बी की फॉर्म में दिखता है। वेयर a, b बिलोंग टू रियल नंबर। जो a और b होते हैं दोनों को दोनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं। तो एक बार हम सारा का सारा हमने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस प्रकार का दिखता है, a प्लस आई बी। और a और b क्या होते हैं? दोनों के दोनों रियल नंबर्स होते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये बताओ समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा समझ में? ये बच्चों जो टॉपिक है ये 11th क्लास का है, हायर क्लासेस का, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सिखाने चाहता हूँ, जिससे आप अच्छा लेवल अपना एक कर पाएँ, ठीक है। एक अपना लेवल आप इंक्रीज़ कर पाएँ। हमें बस सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। जब अभी से हम चीज़ों को धीरे धीरे पुश करना चालू करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे, जब ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 9th क्लास में हो तो सिर्फ 9th का ही सीखेंगे, आप थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए अब बात कर रहा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तो डिनोट किससे किया जाता है? इस कैपिटल Z से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म कैसी होती है? a प्लस आई बी वेयर a, b बिलोंग टू R। कहने का मतलब जो a और b हैं दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। मान के चलो मैं कुछ एग्जांपल बनाना चाहता हूँ। मान के चलो आपने a की वैल्यू 2 ली, क्या ली? 2। i का i, b की वैल्यू क्या लेना चाहते हो आप? बताइए बच्चों, b की वैल्यू क्या लिखना चाहते हो? कोई कहने लग गया मैं तो √2 लूँगा, मैंने की ले लो 2 प्लस आई √2, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो रूट भी आता है, अभी मैंने बताया था। तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान के चलो किसी ने a की वैल्यू ली -7, कितना ली? -7, बीच में क्या है? प्लस i का i, b की जगह कितना लेना चाहते हो? चिंटू बोलने लग गया भैया मेरी भी सुन लो। मैंने कि बता तेरी सुनना, बता क्या? क्योंकि भैया आप ना आपकी बार b की वैल्यू जो है ना माइनस ले लो, क्या ले लो? -1 ले लो। अब -1 लेंगे तो -1 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कैसा बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा -7 और ये प्लस, ये जब प्लस है और ये वाली की इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा पूरा माइनस, तो इसे लिखेंगे माइनस का i। क्या लिखेंगे? माइनस का i, क्योंकि जब i की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो i का i और ये 1 साइन है तो माइनस का साइन का माइनस साइन, तो इसके अंदर ये ऐसे बदल गया। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में था। एक बात और है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट,
वेरी इंपॉर्टेंट नोट। चलो पहले नोट लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ ये चीज़, बच्चों उतार लेना आप लोग। ध्यान रखना जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये सबका बाप है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सबका बाप है, यानी सबका पिता। ये सबसे बड़ा नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर होता है। तो देखिए, तो कहेंगे नोट में क्या लिखेंगे? ये सबका सुपर सेट होता है। क्या होता है? सुपर सेट। तो लिखेंगे द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is superset of all the numbers, all the set of number, all the set of numbers। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। तो अब बात करते हैं कि कौन सा कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों? रियल नंबर। उसके बाद क्या आएगा? रियल। और रियल के बाद क्या आएगा? इर्रेशनल। रैशनल आएगा। क्या आएगा? क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? इंटीजर। क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आएगा? होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। और सबके लास्ट में क्या आएगा? नेचुरल नंबर। जेड आर क्यू आई डब्ल्यू एन। अब बात करते हैं इसे बेहतरीन तरीके से। देखिए बच्चों, क्या होता है, जो जेड होता है इन सभी नंबर के सेट में से, ये सभी नंबर के सेट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल नंबर्स। आई क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सॉरी सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जेड क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये वाला नंबर जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ, कौन क्या है। ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। ठीक है बच्चों। ये क्या है? ये है इंटीजर। क्या है? इंटीजर से। ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इतने पे हाथ रख लूं, बच्चों इतने पे हाथ रख लूं, और मैं इनमें से कहूं इन तीनों सेट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा सेट है, तो कहोगे नेचुरल। उससे बड़ा होल। सबसे बड़ा क्या? इंटीजर। सबसे बड़ा इनसे बड़ा क्यू मतलब रैशनल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, और जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। लिख लो जल्दी फटाफट, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो जल्दी। अब बात करेंगे हम अगला। अब बात करेंगे सर्कुलर हाउस ऑफ या सर्कुलर पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अब बात करेंगे, एक सर्कल की बात करूंगा मैं, और देखेंगे कौन सी क्या चीज़ है। चलिए, देखिए ये आप सब लिख लेना। ठीक है बच्चों, मुझे जहाँ तक कि विश्वास है आप सभी को चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी बढ़िया तरीके से। और बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है, लाइक सब्सक्राइब ये सब आपकी मर्ज़ी है, आपका मन हो करें और आपके मन ना हो तो ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर होना चाहिए। बस चीज़ों को ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, चैनल क्या कहते हैं सबके पास पहुँचना चाहिए। अब बात करूँगा
सर्कल ऑफ नंबर सर्कल ऑफ हाउस। हेडिंग क्या बनाए? चलो हेडिंग नहीं बनाते, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए बात करेंगे, ये नेचुरल नंबर का घर है, ये सर्कुलर मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है ये नेचुरल नंबर का घर है। इसमें सर्कुलर, इस वाले जो सर्कल में है नेचुरल नंबर रहता है। इसके बाद W रहता है, W के बाद जो ये वाला नंबर है इंटीजर, इस वाले घर में क्या रहता है? इंटीजर रहता है। ठीक है, इंटीजर के बाद क्या बताओ ना, क्या बोलोगे? रैशनल नंबर। क्या बच्चों? रैशनल नंबर। तो इसमें क्या रहता है? रैशनल नंबर रहता है। अगर मैं बात करूं कि रियल नंबर क्या होता है, तो इसके बाद जैसे अब मैं बात करूंगा इस वाले पार्ट की। अब ये रैशनल, अब ये हमारा रैशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अब रियल नंबर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है? क्यू के बाद इर्रेशनल नंबर भी तो होता है। कौन सा? इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से। और रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। और ये क्या है हमारा? रैशनल नंबर। ये क्या है हमारा बच्चों? रैशनल नंबर। ये क्या है बच्चों? इंटीजर। ये क्या है? होल नंबर। एन क्या है? नेचुरल। तो ध्यान रखिए, सबसे छोटा घर किसका है? नेचुरल नंबर का। फिर उससे बड़ा होल नंबर का, इंटीजर। फिर ये रियल नंबर कैसे बनता है? रियल नंबर जो बनता है वो इस क्यू और इर्रेशनल नंबर को जोड़ के बनता है। किसको बनता है? क्यू और इर्रेशनल नंबर को जोड़ के बनता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं, तो आप कहोगे यस हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? 1 से। और होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? 0, 1, 2, 3। तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ गए ना। सीधी सी बात याद रखो कि इसका घर कैसा है? छोटा, और इसका कैसा है? बड़ा। तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर तो इसके बड़े वाले घर में ये रह ही सकता है, छोटा वाला। बच्चों बोलोगे हाँ। ऐसा ही ये इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों रह सकते हैं। ऐसी रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर तीनों रह सकते हैं। ये रियल नंबर है, रियल नंबर के घर में रैशनल नंबर, इर्रेशनल रह सकते हैं, दोनों से मिलके बनते हैं। और इन दोनों मिल से, इस वाले से ये सारे बनते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ था। ये नेचुरल नंबर है, मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? इंटीजर, इंटीजर्स। क्यू क्या है? क्यू कहाँ पे लिखूँ? क्यू पे यहीं पे, क्यू क्यों लिख देता हूँ यहीं? रैशनल। ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आपको बताने हैं कि वो क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स बताने हैं। आपको क्या बताने हैं? ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, चलो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल दी integers are natural numbers
ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों आपको बताना है, मैं सारे के सारे क्लियर करते हुए चलूँगा। पहले ही आपको बताना है, आप बताएंगे कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं या नहीं। तो देखिए मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। इंटीजर को आई और जेड से डिनोट किया जाता है। ये नंबर शुरुआत कहाँ से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे प्लस का इन्फिनिटी तक ये नंबर जाते हैं। बात करेंगे कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं? अभी आप घर की मैंने बात करी थी कि नेचुरल नंबर का घर ये था, होल नंबर का घर ये था, इंटीजर का घर ये था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इंटीजर नेचुरल नंबर के घर में रह सकता है? देखो नेचुरल नंबर इंटीजर का कितना बड़ा घर है ये सारा का सारा, तो क्या इंटीजर नेचुरल नंबर के घर में रह सकता है? नहीं रह सकता। कहने का मतलब इंटीजर्स वाले सारे नंबर नेचुरल में नहीं आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर ओनली 1 से स्टार्ट होता है और इंटीजर्स में सारे नंबर माइनस भी होते हैं नेचुरल के, 0 भी होता है और पॉजिटिव नेचुरल भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। ये बात आपको बात समझ में आ रही है ना? दूसरा क्वेश्चन,